महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसके बारे में ये कथा तो सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इसमें चित्रांगद अल्प आयु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्र वीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होने के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए। चूंकि विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई और अंबिका और अंबालिका अभी संतानहीन थी, तो ऐसे में वंश बढ़ने के संकट महारानी सत्यवती को परेशान किए जा रही थी। तब उन्होंने महर्षि वेद व्यास से इस समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। इसके बाद वेद व्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की। कथा मिलती है कि अंबिका वेद व्यास का तेज सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उनसे उत्पन्न हुई संतान यानी कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। लेकिन उनके अंधेपन का एक और कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये कारण था उन्हें मिला श्राप। तो आइए जानते हैं वे कौन सा श्राप था जिसके चलते धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और किसने किया वध। धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसी ही कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए। उनके आदेश के चलते ऐसा ही किया गया। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ ये भी उस हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। इसके आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्मांध के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध हुआ जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। जब वेद व्यास जी के तेज से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए तो उन्होंने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबिका से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा। इसके बाद जब वे अंबालिका के पास गए तो वह भय से पीली पड़ गई। इस पर वेद व्यास जी ने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबालिका से होने वाले संतान पांडु रोग से ग्रसित होगा। तब महारानी का अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अंबिका को पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए वेद व्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका महर्षि के तेज से काफी भयभीत थी। उन्होंने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उसी दासी के गर्भ से वेद वेदांग में पारंगत महात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के लिए उनकी पत्नी गांधारी का समर्पण भाव इतना गहरा था कि ये ज्ञात होते ही धृतराष्ट्र जन्मांध है उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन बांधे ही रखी। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके ही परिवार का अंत करवा दिया। कथा मिलती है कि गांधारी की कुंडली में दोष था। इसकी वजह से धृतराष्ट्र ने पहले उनका विवाह एक बकरे से किया और उसकी बलि दे दी गई। ये बात धृतराष्ट्र को नहीं बताई गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो वे गांधार नरेश सुबाला को दोषी मानने लगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश सहित उनके 100 पुत्रों को ही कारावास में डलवा दिया और उनमें काफी प्रताड़ना दी।
जब गांधार नरेश और उनके पुत्रों को कारावास में तमाम यातनाएं दी जाने लगी तो सभी को केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। इसके एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तब सुबाला और उनकी बाकी बची संतानों ने अपना भोजन बचाकर शकुनी को खिलाना शुरू किया ताकि वह धृतराष्ट्र से उन सब का प्रतिशोध ले सके। यही वजह थी कि शकुनी ने हस्तिनापुर में सभी का विश्वास जीता। इसके बाद उसने दुर्योधन को गलत नीतियां सिखाकर युधिष्ठिर के खिलाफ किया और इस तरह कई ऐसे गलत कार्य करवाए जो महाभारत का आधार बने। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। तब धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही एक ही महल में निवास करने लगे थे, लेकिन भीम आए दिन ही ऐसी वाणी का प्रयोग करते कि महाराज धृतराष्ट्र आहत हो जाते। बहरहाल इसी तरह तकरीबन 15 वर्ष बीते। तभी एक दिन उनके मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ और वह पत्नी गांधारी के साथ वन चले गए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।